अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आप हज या उम्रा की तैयारी कर रहे हैं तो तवाफ को समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग टाइप के तवाफ के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा तवाफ के अलग अलग नाम, तो कौन सा तवाफ कब होता है और किसके लिए फर्ज होता है और किसके लिए वाजिब होता है और कौन सा सुन्नत होता है, और अगर जो है कि तवाफ छूट जाए तो जो है कि आपके ऊपर क्या उसके परिणाम होंगे, क्या नतीजे होंगे। तो वीडियो आके तो देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि तवाफ क्या होता है। तो तवाफ जो है दोस्तों, खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहा जाता है। खाने काबा जो कि मस्जिद हराम के अंदर होता है, उसे जो है कि उसके 7 चक्कर लगाने को, उसके जो है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है कि 7 चक्कर घूमने को, चक्कर लगाने को, हजरत अस्वद से शुरू होकर हजरत अस्वद से जो खत्म होता है उसी को जो है कि तवाफ कहा जाता है। तो तवाफ के कई प्रकार है, कई टाइप्स है। तो सबसे पहला जो टाइप है, प्रकार है, वो है तवाफ कुदूम, जिसे वेलकम तवाफ भी कहा जाता है। और ये तवाफ कब होता है? जब हाजी मक्का पहुंचता है, हज किरान और हज इफराद वाले। क्योंकि जो हज किरान वाला होता है वो जो है कि एहराम बांध के पहले उम्रा करता है, फिर उसी एहराम से हज करता है। दोस्तों, ये आपका पहला तवाफ होता है, इसीलिए इसको वेलकम तवाफ भी कहा जाता है। इसमें इज्तिवा और रमल मर्दों को करना होता है। जिसके दूसरा जो टाइप है तवाफ का, उसे कहा जाता है तवाफ इफादा या तवाफ जियारत के नाम से हम लोग बहुत ज्यादा इसको जानते हैं, जो कि हज का मेन तवाफ होता है। ये दोस्तों 10 जिलहिज्जा को जो है कि आपको कुर्बानी करने के बाद, हलक करने के बाद से लेके 12 जिलहिज्जा की शाम तक इसका वक्त होता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप 10 को नहीं कर पा रहे हैं तो 11 करें, 12 करें, लेकिन 12 को फिर आपको लेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये फर्ज रुकना है हज का। तो अगर आप इसको छू देते हैं तवाफ जियारा, तो आपका हज ही मुकम्मल नहीं होता है। और ये जो तवाफ आप कर लेते हैं, इसके बाद जो है कि हज के टाइप में जो आप एहराम बांधते हैं उसकी सारी पाबंदियां खत्म हो जाती है। तीसरा टाइप है तवाफ बिदा, जिसे फेयरवेल तवाफ भी कहा जाता है, अलविदाई तवाफ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हाजी जब मक्का छोड़ने लगते हैं, अपना हज कंप्लीट करने के बाद, सारे काम कर लिया उन्होंने, हज कंप्लीट कर लिया, तवाफ जियारा वगैरह सब कर लिया है, तो अगर हाजी को जो है कि मक्का में और दिन रुकना है, तो वो जो है कि जब उसकी फ्लाइट होगी अपने वतन वापसी के टाइम, उससे पहले जो तवाफ करेगा उसे वो अलविदाई तवाफ या तवाफ विदा की नियत करके कर सकता है। और अगर जल्दी उसको वापस जाना है तो जल्दी करके जाना है, मतलब अपने देश वापस आने से पहले आपको ये तवाफ कर लेना है। और हनफी फिक्र में ये जो है कि वाजिब माना जाता है ये तवाफ, और ये जो है कि अल्लाह के घर से रुखसती का तवाफ है, आखिरी तवाफ आपका होता है। अगर कोई औरत है, उनको जो है कि हैज वगैरह आ गया, नापाकी की हालत में है, तो उनके लिए ये तवाफ माफ है। और इसके अलावा भी उलमा ने इसके बारे में ये बताया हुआ है कि अगर आपने वाजिब तवाफ वगैरह के बाद कोई तवाफ किया हुआ है, जैसे कि आप रोज जो है कि हरम आ रहे हैं, जा रहे हैं, मक्का में आपका कयाम है, और आपने जो है कि नफली तवाफ वगैरह कर रहे हैं, तो जो भी आपका आखिरी नफली तवाफ होगा तो जो है कि अलविदाई तवाफ मान लिया जाएगा इंशाल्लाह। हमारा जो चौथा टाइप है वो है तवाफ उम्रा, यानी जब आप उम्रा के दौरान एहराम बांधते हैं और जो है कि हरम शरीफ पहुंचते हैं, तो आपको एक तवाफ करना जरूरी होता है। ये जो है कि उम्रा का फर्ज रुकन है, इसके बगैर आपका उम्रा नहीं होगा। इसके लिए आपको उम्रा के एहराम में जो है कि ये तवाफ करना जरूरी होता है। और ये तवाफ मुकम्मल करने के बाद आपको जो है कि 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ना है। उसके बाद जो है कि जमजम पीना है और सही के लिए सफा मरवा पे जाना है। उसके बाद जो है कि आप हल्क करेंगे, हल्क करने के बाद आपका उम्रा कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर ये तवाफ उम्रा की नियत करने के बाद, एहराम बांधने के बाद अगर आपने तवाफ नहीं किया किसी वजह से, तो आपका जो उम्रा है वो वैलिड नहीं होगा। तो उसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। किसी भी वजह से जब आपने नियत कर ली है तो तवाफ करना जरूरी है। पांचवा जो आखिरी टाइप है वो है नफली तवाफ, वॉलंटरी तवाफ जिसे बोलते हैं। तो ये भाई आप मक्का में रहते हुए जब भी मस्जिद हराम में पहुंच गए, आपको मौका मिला, आप हजरत अस्वद के पास पहुंच के नियत करें और 7 चक्कर लगा के तवाफ पूरा करें। तो ये जो है कि नफल है, मुस्तहब है, और जितना ज्यादा करेंगे उतना सवाब है। तो आप सभी को मालूम है कि मक्का मुकर्रमा में रहते हुए जो सबसे अच्छी इबादत मानी जाती है, सबसे ज्यादा सवाब वाली जो इबादत मानी जाती है, वो है तवाफ करना, खाने काबा का तवाफ करना। तो इसलिए मक्का मुकर्रमा में जब आप है, जितने दिन आपका कयाम है,
तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वहाँ तवाफ करते रहे। ये नफली तवाफ भी सवाब का बाइस है। ये नफली तवाफ आप बार बार कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बस आपको अपनी हालत, अपनी जो है कि पोजीशन देखना है और हरम शरीफ में भीड़ वगैरह का भी लिहाज करते रहना है। तो दोस्तों, अगर इस तवाफ को हम लोग नहीं करते हैं, जो नफली तवाफ है, तो कोई उसमें गुनाह नहीं है। चाहे तो आप पूरे 15 दिन, 20 दिन, महीना भर मक्का में रहे उम्रा के लिए और पहला उम्रा कर लिया, उसके बाद आपकी सेहत नहीं अलाउ कर रही है या कोई मसला है, आप नहीं जा सकते, आप एक भी तवाफ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े सवाब से आप महरूम हो रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ एक और तवाफ है जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। वो स्पेशल तवाफ है जिसे तवाफ तहियतुल मस्जिद कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जब आप किसी भी मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप जो है कि मदीना मुनव्वरा में, मक्का में, जियारतों पे, जिस भी मस्जिदों में जाते हैं जो हिस्टोरिकल और जो है कि मस्जिदें हैं, जैसे कि मस्जिद कुबा है, मस्जिद किबलातैन है, मस्जिद गमामा है, इसी तरीके से मस्जिद सजरा है, मस्जिद जिन है और मस्जिद निमरा है। इस तरह की जो मस्जिदें हैं जहाँ पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है कि मस्जिद का एक आदाब होता है। मस्जिद में जब आप इंटर करते हैं, एक तो आप जो है कि मस्जिद में इंटर करने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह मफ्तह अली अबवाब रहमतिका, एक तो ये आप पढ़ते हैं। उसके बाद जो है कि अगर आपके टाइम हो तो हर मस्जिद के लिए ये बेहतर है कि आप वहाँ पे एक बार तहियतुल मस्जिद 2 रकात नफिल नमाज अदा करें। तो दोस्तों, उसी तरीके से जब मस्जिदुल हरम में आप जाते हैं तो वहाँ पे तहियतुल मस्जिद तो पढ़ते हैं और ये तहियतुल तवाफ भी एक करते हैं। ये जो तवाफ होता है उस मस्जिद के एहतराम के लिए होता है। ये मस्जिदुल हराम का सलाम वाला तवाफ बोला जाता है, मतलब सलामी तवाफ। तो मतलब पहली बार आप गए उम्रा वगैरह के जब हालत में तो तवाफ करना ही है। उसके अलावा आप एक जो है कि अलग से इस तरह से एक तवाफ तहियतुल मस्जिद भी कर सकते हैं। तो ये भी एक सवाब का काम है, लेकिन इसको करने ना करने से आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है। तो दोस्तों, एक बार हम लोग क्विक रिव्यू देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो ये जो 5 तवाफ है मेन, उसमें क्या फर्क है, ये पांचों तवाफ का अलग अलग क्या मीनिंग होता है। तो जो सबसे पहला तवाफ होता है बिलकम तवाफ, वो सुन्नत है, जिसे तवाफ कुदूम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ इफादा होता है, दूसरा नंबर तवाफ जियारत, जिसको फर्ज है, हज का कोर है, ये मेन आइटम है, हज का फर्ज है, उसमें करना ही करना है आपको। उसके बाद जो है कि तवाफ विदा है, जिसे पैरेलल तवाफ भी कहा जाता है, जो कि वाजिब है। उसके बाद उमरा तवाफ है, जो कि उमरा के लिए फर्ज है। उसके बाद नफिल तवाफ है, जो कि एक्स्ट्रा तवाफ है, जितना चाहे ना करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की, अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के जो तवाफ है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।